भारत। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली न्यूज भारत और आपके साथ में खुशबू खंडेलवाल। चलिए चलते हैं खबरों की ओर। भारत नमस्कार। देखिए, परसों जसवंत यादव के द्वारा एक बहरोड में वार्ड 10 बोरिंग का उद्घाटन किया गया। आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से ये जानकारी मिली, जिसमें वो कह रहे हैं कि ये मेरी दी हुई बोरिंग है, ये 6-7 साल पहले दी थी। तो मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि कोई जनप्रतिनिधि इतना बड़ा झूठ बोल सकता है, इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। और हंसी आती इस बात पे कि ये हैसियत रहेगी उस जनप्रतिनिधि की कि एक बोरिंग के उद्घाटन के लिए तामझाम लेके पहुंच रहा है। और बोरिंग किसकी है? बोरिंग मेरे द्वारा स्वीकृत कराई हुई 11 बोरिंग स्वीकृत कराई बहरोड में, जो नैनसुख मोहल्ले में 2 कराई, मिडवे के पास करवाई, जैतपुरा में करवाई, हमारे यहां पे 1 नंबर वार्ड में करवाई, अलग अलग वार्डों में इंदिरा कॉलोनी सहित सब 11 बोरिंग स्वीकृत कराई। हर साल बहरोड कस्बे कस्बे में 10-11 बोरिंग में कराता रहा हूं, जिसमें कुछ ड्राई निकल जाती, कुछ चलती। अभी भी 55 बोर चालू। उसके बाद मैंने प्लान बनाया कि भाई सोता से पानी लेकर के आएंगे, पानी की कमी। वो कह रहा मेरे पैसे थे, लगे नहीं। तो मैंने तो कभी ज्यादा आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं करी, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहता हूं, जो उसने कहा पैसे थे, लगे नहीं, कि जसवंत यादव, मिस्टर खान कॉन्ट्रैक्टर थे आपके समय में, और वो पैर पकड़ के रोए थे। मैंने 15 करोड़ रुपए की रिकवरी निकलवाई उनकी आपके समय में। वो रो के कह रहे थे डॉक्टर जसवंत खा गया मुझे जरा मुंह से। सारे बहरोड की सड़कों को खोद गए थे और पैसे उठा के ले गए थे बिना काम के, जिसकी मैंने जांच करवाई और जांच करवाकर 15 करोड़ की रिकवरी निकलवाई, जिससे हाई कोर्ट का स्टे लेकर के वो आया। हमने उन टूटी हुई सड़कों को बनवाया, हमने पेयजल की व्यवस्था को दुरुस्त किया। और आपको शर्म नहीं आई? वो तो डेट है सैंक्शन की। अगर जसवंत यादव तेरे कराए हुए पैसे की वो बोरिंग हो, तो बलजीत यादव फांसी खाने को चौराहे पे तैयार है, और या तू फांसी खा ले अगर तेरी स्वीकृत कराई हुई हो तो। इतनी इतनी चीजों के लिए झूठ बोलता, तेरी हैसियत नहीं है बोरिंग कराने की, और आगे भी नहीं करा पाएगा। कितने ही काम है जिनके मैंने तो उद्घाटन करे ही नहीं, शिलान्यास नहीं के काम करवा दिए। उद्घाटन भी शिलान्यास कराए तो मेहनत कस के पढ़ने वाले प्रतिभावान बच्चों से करवाए, बड़े से बड़े काम का उद्घाटन भी मैंने नहीं किया। हमें उद्घाटन का शौक नहीं है, हम सिर्फ काम में रुचि रखते हैं। लेकिन मुझे विश्वास हुआ इस बात से कि ऐसे ही जनता आपको झूठ का जनरेटर नहीं कहती, क्योंकि आपका काम ही झूठ बोलना है। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूं अब आपको कि मैंने फसल का मुआवजा स्वीकृत करवाया था, किसान की फसल का, जो 70% 60% किसानों को मिल गया 70%। लेकिन जिनके पेपर सबमिट नहीं करे थे पटवारियों ने, जिनका खाता आधार से लिंक नहीं हुआ था, उनका सरसों का मुआवजा नहीं आया था। फिर आचार संहिता लग गई। अब आचार संहिता हट गई, उनको मुआवजा मिलना है। छोटे छोटे किसान के 35-35 हजार, 50-50 हजार, 60-60 हजार, 70-70 हजार मुआवजा आया। तो बचे हुआ जो मुआवजा है, थोड़ा सा काम में रुचि लो, पटवारियों से कागज सबमिट करवाओ, ताकि उनका वो मुआवजा मिल सके, उनका वो मुआवजा उनके खाते में डलवाओ। और नहीं डलवाया तो यही किसान आपको नंगा कर देंगे। ये झूठ मूठ बोलने से, बोरिंग से कुछ नहीं होने वाला है।
हमने विकास के नए कीर्तिमान स्थापित किए बहरोड में, ऐतिहासिक कार्य करवाए। उनका उद्घाटन में रुचि नहीं रखी, प्रतिभावान बच्चों से करवाओ। और तू बोरिंग का उद्घाटन करता घूम रहा है, एक बोरिंग का, और उसमें भी झूठ बोल रहा है। अरे सत्य को स्वीकार करो, कह दो कि मेरी हैसियत नहीं है एक बोरिंग स्वीकृत कराने की भी। मैं जो भी कोई उद्घाटन करूंगा तो सिर्फ बलजीत यादव के कराए हुए कामों का कर सकता हूं। लेकिन हमारा दायित्व है सत्य बताना, वो जनता को बताएंगे। मैंने पहले भी कहा था, ये अवैध कॉलोनियां आपके बेटे ने चालू करी हैं, जगह जगह धंधा मंथली मांगता फिर रहा है। कोई मिट्टी किसान बर्थ कर रहा था तो वहां कह रहा है रैंप में मेरा क्या हिस्सा होगा। छोटे मोटे कोई, मुझे तो गंडाला के पास बताया कॉन्ट्रैक्टर का कोई प्लांट पे 5 आदमी लग रहे ठेकेदारी के, वो भी कहता मेरे लगेंगे। फैक्ट्री मालिक घूम रहा है मेरे को ठेका दे दो, रोड वगैरह काम बंद करवा दूंगा, मुझे पैसा दो, चुनाव में लग गया है। सिर्फ वसूली में घूम रहे हैं बाप बेटे। ठीक है, एक मंत्रा ने भी चुगली चाटा झूठ साच करके बहका के कैकेयी को राम जी के परिवार का सत्यानाश कर दिया था। तू भी जनता को बहका करके और हमारे बहरोड का सत्यानाश करने में कामयाब हो गया, भोली भाली यहां की जनता को। लेकिन चलो, जनता का निर्णय सर माथे। बिजली पूरे 5 साल दिन में दिलाई, किसान रात में दे रहा है। बिजली कभी शाम को कट जाती है, पढ़ने के समय बच्चे पढ़ते हैं तो सुबह उठते हैं पढ़ने के लिए तो कट जाती है, बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार करें तो बिजली नहीं है। और आप कह देते हो मैं कहां से बिजली लाऊं, सिस्टम ही नहीं है। मतलब आपके एमएलए बनते सिस्टम कोलैप्स हो गया, बिजली कहीं खो गई। कि बलजीत यादव ने तो मुख्यमंत्री पर दबाव बना रखा था पहले वाले पे, इसलिए बिजली दिलवा रहा था। तो आप भी बनाओ ना मुख्यमंत्री जी पे दबाव, इसीलिए तो जनता चुनती है जनप्रतिनिधि। लेकिन आप दबाव कहां बनाओगे, आप तो अपनी धंधा वसूली, चौथ वसूली, ठेकेदारी विकेदारी इनमें लगे हुए, ध्यान आपका इनमें है। लेकिन मैं आपके इस ऐसे व्यवहार की, आपके इस कृत्य की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और आपको आगाह करता हूं, आगे जो आप कराओ वही जनता को बताओ। और अपेक्षा रखता हूं कि आप जनता की तकलीफों को दूर करेंगे, उसके दुख दर्द को दूर करने के लिए भी थोड़ा समय निकालेंगे, ये आपसे मैं अपेक्षा रखता हूं। सर, उद्घाटन के दौरान विधायक ने कहा कि 24 करोड़ रुपए जो मेरे द्वारा स्वीकृत, जो स्कीम थी एक, उसके पैसे खा गए। वो खान था एक कॉन्ट्रैक्टर जयपुर का, रोया मेरे पास कि जसवंत यादव मुझे खा गया, मौजूदा अधिकारी मुझे खा गए, बिल उठा ले गए, सारा काम करा ही नहीं। इसीलिए 15 करोड़ की रिकवरी उस ठेकेदार पे निकाली है। ऑन द रिकॉर्ड है ये, आप भी ले सकते हैं पीएचडी से, ये तो ऑन द रिकॉर्ड है। और फिर वो हाई कोर्ट का स्टे लेकर के आ गया, के सामने बर्बाद हो गया, मेरा सब कुछ घर बार नीलाम हो गया है। वो जो हाईकोर्ट की स्टे आ गया, कुछ नहीं हुआ। तो हमने टूटी हुई बहरोड की जो गलियां थी, आप सबको भी पता होगा, बहरोड वासियों को पता है, उन सारी फिर हमने वापस रोडें बनाकर उनको ठीक किया और पेयजल की व्यवस्था अलग से पैसे स्वीकृत करा के और पेयजल की व्यवस्था की, क्योंकि उसको तो खुर्द बुर्द कर दिया, उसको 24 करोड़ को दिए खा गए। जैसा मैं हमेशा बोलता हूं, डाकन बेटा देख ले, जसवंत किसको दे दे, उसका काम ही डकारना खाना है। बाप बेटे अब बस लूटने की प्लानिंग बनाते, रोज बहरोड को कैसे लूटें, किधर से लूटें, किसको ठग ले, सिर्फ इसमें लगे रहते हैं। भाई भाइयों को लड़ा, जिनको यूज कर लिया चुनाव में, अब मुझे तो कई कहने लगे कि साहब मैं तो दूध की मत खींच निकाल के फेंक दिया, अब यूज कर लिया और छोड़ दिया, अब कमवाए उनको पैसा। मैंने तो कहा ठेकों में, जमीनों में, धंधों में उनकी भी तो पत्ती डलवा, जिनको लालच दे दे अकेला ही थोड़ी डकारेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सीताराम जी तो अभी मेरे साथ ही थे,
अभी वो होटल मेरे साथ ही थे। आप चिंता क्यों कर रहे हो? अभी जाकर उनसे पूछो कि वो किसके साथ है। अभी मेरे साथ ही थे, अभी 5 मिनट पहले छोड़ के आया हूँ और मेरे साथ ही। आप ये मैंने कहा ना, झूठ का जनरेटर है। इसके बाद खुद के पास कुछ नहीं है, फोटो खिंचाता डोलता है, इधर खिंचा लूं उधर खिंचा लूं। आप पूछ लेना सीताराम जी से, स्टेटमेंट लेना वो किसके साथ।